Hello, aspirants. Welcome to Shy Educators. Grab a pen and a notebook. Let's get started. So, this is your last lecture regarding history of Jammu and Kashmir for all JKSSB exams, right? And if you have not watched the previous lectures, I highly recommend please go through them first, right? This is your fifth lecture, and today we are going to discuss modern history of Jammu and Kashmir. But before heading straight to the topic, let's quickly recap the previous connection with the modern history. Okay, let me remind you where we had earlier left. तो हमने क्या देखा था कि लाहौर में दो कश्मीरी जो नोबलमैन है वो गए थे अहमद शाह अब्दाली से मिलने के लिए, राइट? तो हम क्या पढ़ रहे थे प्रीवियसली? हम पढ़ रहे थे मुगल रूल। तो मुगल रूल जब डिक्लाइन होने को आया, तो जब यहाँ पे केओस स्टार्ट हो गया, लूट खसूट स्टार्ट हो गई, ठीक है ना, एक डिसऑर्डर सा आया मुगल रूल में। तो उस पीरियड में दो बंदे, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ये प्रीवियस लेक्चर का है आपका, मीर मुकीम कंत एंड ख्वाजा जाहिर दिदमारी, ये दो कश्मीरी नोबलमैन थे। ये गए लाहौर किससे मिलने? अहमद शाह अब्दाली, जो कि अफगानी रूलर था, ठीक है। तो अहमद शाह अब्दाली कौन था ये भी हम अभी देखेंगे। तो वहाँ से आपका अफगान रूल शुरू होता है और मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है। बात समझ आ रही है? तो ये क्यों गए थे इनसे मिलने? ये इनसे रिक्वेस्ट करने गए थे कि हम वी कैन नॉट टॉलरेट ये जो यहाँ पे अट्रॉसिटीज चल रही है। बात समझ आ रही है? मुगल रूल के द्वारा, तो ये प्लीज़ आप बंद करिए, आप टेक ओवर करिए, ठीक है। तो वहाँ से शुरू होता है कि अहमद शाह अब्दाली का रूल होता है शुरू यहाँ पे, अफगान रूल, ठीक है ना, विच मार्क्स मॉडर्न हिस्ट्री। तो सबसे पहले हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से असल में शुरू होती है, ऑफ JNK, राइट। चलिए, तो मॉडर्न हिस्ट्री हम किस पीरियड को कहते हैं हिस्ट्री में JNK के पर्सपेक्टिव से? ये वो पीरियड है जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपस में यूनाइट हो गए, एक कंप्लीटली प्रिंसली स्टेट बना, विच इज़ नेम्ड एज स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड टुडे इट्स यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख अलग है, दैट इज़ वो एक अलग टॉपिक है अपने आप में, राइट। बट एज ऑफ नाउ वी आर फोकसिंग ऑन दी मॉडर्न हिस्ट्री। तब हम उस पीरियड को कहते हैं कि भाई साहब मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो गई। बिफोर दैट वी हैव टू रीड अबाउट अफगान रूल। तो अफगान रूल के बारे में हमें जानना है। तो अफगान रूल जो है ये कहाँ से कहाँ तक था वैली में? 1753 से लेके 1819 AD तक। बात समझ आ रही है? अच्छा, अफगान रूल का स्टार्ट जो है, ये जो पीरियड है, इसको कहते हैं डार्केस्ट पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्या? डार्केस्ट पीरियड ऑफ JNK हिस्ट्री। बात समझ आ रही है? ओके, तो इसे हम कहते हैं डार्केस्ट पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्यों कहते हैं? क्योंकि मुगल्स ने यहाँ पे अट्रॉसिटीज़ ऑलरेडी की थी। तो हमें लगा कि अब अफगान्स आएंगे, उनसे हमने रिक्वेस्ट की, दो बंदे वहाँ गए लाहौर में, उनसे मिले, तो सोचा कि ये यहाँ पे ये सिचुएशन चेंज करेंगे। बट इंस्टेड ऑफ दैट उन्होंने क्या किया? उन्होंने अनलीश किया अपना टेरर यहाँ पे, ठीक है। लूट खसूट उन्होंने भी शुरू कर दी, मारा मारी उन्होंने भी शुरू कर दी, खासकर कश्मीरी पंडित्स पे। बात समझ आ रही है? तो यहाँ से अफगान रूल आपका शुरू होता है। लेट्स गेट टू नो अबाउट दैट, ओके। पहले हम देखते हैं ये जो अहमद शाह अब्दाली है, अहमद शाह असल में कौन थे? हु वॉज ही? एक्चुअली ही वॉज अ फ्री हूटर ऑफ नादिर शाह। बात समझ आ रही है? ठीक है ना। और इसने क्या किया, जब इसके पास हम चले गए तो इसने ग्लैडली ये ऑफर एक्सेप्ट किया कि वहाँ से परोसा जा रहा है, ठीक है ना, तो चलो मुफ्त का मिल रहा है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना एक आर्मी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अफगान आर्मी थी, वो डिस्पैच कर दी कश्मीर की तरफ, JNK की तरफ, ठीक है। और उस आर्मी का कमांडर जो था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था अब्दुल्ला खान इश्क अक्कासी। अब्दुल्ला खान इश्क अक्कासी। बात समझ आ रही है? सॉरी, अक्कासी, ठीक है। अब्दुल्ला खान इश्क अक्कासी, he was the commander of powerful Afghan army, right? And he was sent to occupy the valley. बात समझ आ रही? by Ahmad Shah Abdali, right?
तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम मुगल्स थे यहाँ पे एंड मुगल्स ऑफर्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. ऐसा नहीं है कि मुगल्स ने हार मान ली, बट ऑल्दो अफगान आर्मी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे डिफीटेड दी मुगल आर्मी, राइट. एंड देन जो अफगान गवर्नर है, ऑब्वियसली फर्स्ट अफगान गवर्नर वही बनेगा जो यहाँ आया था. एंड हु वॉज द फर्स्ट अफगान गवर्नर? यही थे आपके फर्स्ट अफगान गवर्नर अब्दुल्ला खान इश्क अक्कासी, फर्स्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर, राइट. सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना अफगान फ्लैग हॉइस्ट किया, या आप बोल सकते हो चढ़ाया फ्लैग. कहाँ पे? अकबर ने एक जगह बनाई, जब हम व्हेन वी वेर रीडिंग अबाउट द मुगल रूल, ठीक है ना, वी गॉट टू नो अबाउट नगर नगर. देयर वॉज अ प्लेस नगर नगर इन श्रीनगर, राइट. एट दैट पर्टिकुलर प्लेस अकबर का जो ये टाउन था, वहाँ पे इन्होंने ये फ्लैग चढ़ाया. ओके, चलिए. तो व्हाट बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, लाइक जैसे मुगल्स का हमने देखा, अफगान्स ने भी अपने गवर्नर्स यहाँ पे सेंड किए, ठीक है ना. दे ऑल्सो सेंड देयर गवर्नर्स टू रूल द इंटायर वैली, ठीक है. देयर वर मेनी अफगान गवर्नर्स. उनमें से अगर हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट जो पढ़ना है, जैसे कि अता मोहम्मद खान है, अहमद शाह अब्दाली, उसके बारे में जानना है. सो लास्ट गवर्नर के बारे में पूछा जाता है, हु वॉज द लास्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर. एंड अफगान गवर्नर के साथ ही आपका 500 ईयर ओल्ड मुस्लिम रूल कश्मीर में ख़त्म हो जाता है, राइट. तो लेट्स गेट टू नो अबाउट द अफगान इंपॉर्टेंट अफगान गवर्नर्स ओनली, ठीक है. चलिए, आमिर खान. आमिर खान, असली इनका फुल नाम क्या था? आमिर खान जवान शेर, राइट. आमिर खान जवान शेर. इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने क्या बनाया यहाँ पे? अमीरा कदल, ठीक है, बात समझ आ रही है. एंड एक फोर्ट इन्होंने बनाया, शेरगढ़ फोर्ट, राइट, ऑन द बैंक्स ऑफ जहलिम. दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम्पल. ये श्रीनगर में आपका अमीरा कदल फेमस है वहाँ पे, यू कैन गूगल इट, राइट. तो यहाँ के जो लोकल्स है, दे माइट बी वेल अवेयर अबाउट इट. तो ये अगर पूछा जाए, आमिर खान ने बनाया है, ये एक अफगान गवर्नर थे, आमिर खान जवान शेर. ओके, चलिए. और आमिर खान ने एक और चीज़ की है यहाँ पे. आमिर खान ने क्या किया है यहाँ पे? इन्होंने जो आंचार लेक है आपका एंड डल लेक, इनको आपस में लिंक किया, ठीक है ना. एक नाला बनाया जिसको कहते हैं आमिर खान नाला. नाला आमिर खान, राइट. इट्स अ कैनाल एक्चुअली. बात समझ आ रही है? सो वाई? बिकॉज इनको आंचार लेक और डल लेक को आपस में क्या करना था? लिंक करना था. ओके, चलिए. तो और भी सारे अफगान रूलर्स आए थे, अफगान गवर्नर्स आए थे, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं बनते हैं, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपका अता मोहम्मद खान, जो कि बहुत ही इनमें से शरीफ और एबल रूलर माना जाता है, वेरी एफिशिएंट एंड टॉलरेंट भी थे, ठीक है ना. ये बाकियों की तरह नहीं थे कि एंटी इस्लामिक ऐसा कुछ नहीं चलेगा, या पंडित्स के खिलाफ ऐसे वायलेंस करो आप, वगैरह वगैरह. तो इनका जो है अता मोहम्मद फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव बिकम्स इम्पोर्टेंट. अता मोहम्मद खान, ये भी अफगान गवर्नर थे. एंड इनका कहाँ से कहाँ चला? 1753 से लेके 1819, राइट. I'm only teaching you the important points from the exam perspective, like we saw about Ahmad Shah Abdali, like we saw about Abdullah Khan Ishq Kasi, who also became the first governor, first Afghan governor of Kashmir, right. So Ata Muhammad Khan जो है आपका, he was able ruler, he was very famous among all the Afghan governors, that's why we are reading about him. That becomes important from the exam perspective. तो इन्होंने क्या किया था? He issued coins during his reign. तो कौन सी कॉइन्स इन्होंने इशू की थी? किनके नाम पे इशू की थी? शेख नूरुद्दीन ऋषि, शेख नूरुद्दीन ऋषि के नाम पे इन्होंने कॉइन्स इशू की थी यहाँ पे, ठीक है ना. और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की थी, जैसे कि कोहिमरन की अगर हम बात करें, वहाँ पे इन्होंने एक फोर्ट बनाया था, कंस्ट्रक्ट किया था कोहिमरन पे. क्या? एक फोर्ट बनाया था
कोहे मरन, जो एक समिट है, कोहे मरन एक माउंटेन है, वहाँ पे इन्होंने क्या बनाया था, फोर्ट बनाया था। ठीक है ना, ओके। तो अगर हम बात करें ऑन द होल 28 गवर्नर्स एंड डिप्टी गवर्नर्स के थ्रू अफगान रूल यहाँ पे 28 गवर्नर्स और डिप्टी गवर्नर्स के थ्रू चला था। बात समझ आ रही है? तो ये सारे आपको नहीं पढ़ने फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, यू हैव टू ओनली इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। जैसे कि हमने आमिर खान के बारे में देखा, जैसे कि हमने अता मोहम्मद खान के बारे में देखा। बात समझ आ रही है? अच्छा, और क्या पूछा जा सकता है फ्रॉम अफगान रूल, दैट फर्स्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर कौन बनता है? अब्दुल्ला खान अक्कासी, जो आर्मी कमांडर थे जिन्होंने यहाँ आर्मी लाई थी एट द फर्स्ट प्लेस, राइट। चलिए, तो लेकिन अब्दुल्ला खान अक्कासी जो है, इन्होंने ही यहाँ पे जो स्टार्ट किया था टेरर, जो अफगान सोल्जर्स थे उनके, वो यहाँ पे लूट खसूट कर रहे थे, तो पीपल वेर नॉट सेफ इन देयर ओन हाउसेस। सो आफ्टर द डेथ ऑफ अब्दाली, अब्दाली की डेथ कब हुई? अब्दाली, सॉरी, अब्दाली की डेथ कब हुई? 1772 एडी में इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी अब्दाली की, अहमद शाह अब्दाली की। बात समझ आ रही है? तो इस वजह से क्या हुआ, जब इन्होंने यहाँ पे ये अफगान रूल ने टेरर शुरू कर दिया, फिर से आपके दो कश्मीरी पंडित जो है, कौन? कश्मीरी पंडित में से दो बंदे गए, एक का नाम था, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक का नाम था पंडित बीरबल धर, पंडित बीरबल धर, ठीक है। एंड इनके एक बेटे भी साथ थे, सन, उनका नाम क्या था? पंडित राजाकाक धर, ठीक है। तो ये दो बंदे जो हैं, कश्मीरी पंडित जो है, ये चले गए कहाँ पे? फिर से मदद मांगने के लिए चले गए। ऑब्वियसली वी हैड नो अदर सोर्सेज, वी हैड नो अदर हेल्प कमिंग आउटसाइड, तो हमें यहाँ से जाना पड़ता था रिक्वेस्ट करने के लिए। ये फिर से लाहौर चले गए। कहाँ चले गए ये दोनों? ये दोनों लाहौर चले गए। और लाहौर में ये किससे मिले? लाहौर में इन्होंने रिक्वेस्ट की महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह से इन्होंने क्या की? रिक्वेस्ट की कि भाई साहब आप क्या करो, कनकर करो कश्मीर को, ठीक है। तो ये जो इवेंट्स है, ये आपको इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़, इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शंस, एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है। जाने को तो आप डेप्थ में भी जा सकते हो, बट दैट इज़ टोटली ए फ्यूटाइल एक्सरसाइज, ठीक है। वैसे आपका एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला। चलिए, तो उसके बाद क्या हुआ? महाराजा रणजीत सिंह ने क्या किया? महाराजा ने 30,000, 30K, आप ऐसे भी लिख सकते हो, 30,000 सोल्जर्स भेजे। फिर से बात समझ आ रही है? सोल्जर्स इन्होंने भेजे 1819 एडी में, ठीक है। 1890 एडी में इन्होंने भेजा कश्मीर को कनकर करने के लिए, और फिर यहाँ पे जंग ऑब्वियसली हुई होगी। तो लास्ट अफगान रूलर जो था तब, वो था जब्बार खान। कौन था? जब्बार खान। तो इट वाज ड्यूरिंग हिज रीन की रंजीत सिंह फाइनली ऑक्यूपाइड कश्मीर। कब? 1819 में, राइट। और फिर कश्मीर को बनाया गया पार्ट ऑफ लाहौर दरबार। बात समझ आ रही है? लाहौर दरबार का कश्मीर तब पार्ट बना 1819 में। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है इससे पहले। एंड इससे पहले काबुल प्रोविंस हमें बने थे जब अफगान्स यहाँ पे आए थे, तब भी दो बंदे यहाँ पे गए थे जब मुगल्स ने हम पे जुल्म किया था, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका 500 ईयर ओल्ड मुस्लिम रूल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। मुस्लिम रूल के बारे में आपने देखा कौन कौन सी डायनास्टीज़ यहाँ पे आए थे। मुगल्स आए थे, शाहमीरी डायनास्टी से शुरू हो गया था, ठीक है ना। उससे पहले हिंदू रूलर्स थे, राइट। एंड नाउ वी आर टर्निंग इनटू सिख रूल, राइट। चलिए, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली, आपने देखा होगा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत,
if you don't know about the Ahmad Shah Abdali, you should go and check the third battle of Panipat, although that is not related to the JNDK history, but फिर भी 14 जनवरी 1761 AD में जब हुआ था तो उन्होंने, ये बहुत ही एबल रूलर थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी थी इनकी, तो इन्होंने मराठास को डिफीट किया था। बात समझ आ रही है? तो फिर 1772 AD में ये मर गए थे। बात समझ आ रही है? और अहमद शाह अब्दाली असल में कौन थे? ही वॉज अ पठान बाय ओरिजिन, ठीक है। तो फिर ये मर गए। तो उनके बाद अगर अहमद शाह अब्दाली जब मरे थे 1772 AD में, तो इन्होंने जो टोटल रीन है आपका, कश्मीर पर्सपेक्टिव से नहीं, ऑन द होल बात कर रहा हूँ, अपनी बेटी को दिया था तैमूर शाह। तैमूर शाह उनका नाम था। 1772 AD से लेके 93 AD तक ये रहे थे, ठीक है ना। फिर उन्होंने क्या किया, तैमूर शाह जो थे ये ओबियसली यहाँ तो नहीं आते, इन्होंने आमिर खान जवान शेर, जिसके बारे में हमने देखा कि आमिर खान ने आमिरा कत्ल बनाया है, शेरगढ़ फोर्ट बनाया है, उनको यहाँ पे भेजा था। बात समझ आ रही है? और आमिर खान को टाइटल दिया था दिलावर जंग, ठीक है। और फिर उन्होंने यहाँ पे लूट खसूट की थी। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको अंडर कंसिडरेशन रखने हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। उसके बाद क्या होगा? ओबियसली सिख रूल, ठीक है। सिख रूल कैम इनटू वैली, एंड सिख रूल कहाँ से कहाँ तक चला? 1819 AD से लेके 1846 AD तक। बात समझ आ रही है? एंड देन इसमें हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से व्हाट बिकम्स इम्पोर्टेंट, लेट्स सी दैट 1819 AD में क्या हुआ था, जब महाराजा रणजीत सिंह ने एनेक्स किया था हमें, ठीक है ना, या हम बोल सकते हैं कॉन्कर किया था। बात समझ आ रही है? कश्मीर को, और अफगान रूल ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है, आफ्टर 500 ईयर्स फर्स्ट टाइम नॉन मुस्लिम, फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, कोई नॉन मुस्लिम यहाँ पे रूल आया था। बात समझ आ रही है? फर्स्ट टाइम कोई नॉन मुस्लिम गवर्नमेंट आई थी या रूल आया था, ऐसे आप कह सकते हो। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम आफ्टर 500 ईयर्स समवन आउट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी वाज रूलिंग कश्मीर, ठीक है। तो ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। जो उसके बाद क्या होता है कि महाराजा जो रंजीत सिंह है, उन्होंने अपने गवर्नमेंट में मिक्सचर रखा, हिंदूज़ का भी, सिख्स का भी, मुस्लिम्स का भी, क्या मिक्सचर रखा। बात समझ आ रही है? तो ही वॉज, आप कह सकते हो इसको, सेक्युलर थे ये। बात समझ आ रही है? इफ़ एस्ट सिख रूल जो है आपका कहाँ कितने साल तक चला? 27 ईयर्स, ओके। 27 थ्रू 10 गवर्नर्स, ठीक है। तब गवर्नर्स के थ्रू ही रूल किया जाता था, तो थ्रू 10 गवर्नर्स सिख रूल यहाँ पे 27 ईयर्स तक रहा, ठीक है ना, 1819 से लेके 1846 तक। चलिए, अगर पूछा जाए फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, फर्स्ट सिख गवर्नर कौन था? उसका नाम था दीवान मोतीराम। दीवान मोतीराम कौन थे? फर्स्ट सिख गवर्नर, राइट। चलिए, और क्या इंपॉर्टेंट बनता है सिख रूल में? कुछ ट्रीटीज़ भी हमें पढ़नी है, जैसे कि ट्रीटी ऑफ लाहौर है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर है, विच बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, विच हैज़ बीन ऑल्सो आस्क्ड बिफोर इन प्रीवियस एग्जाम्स। सो सिख रूल जो है, दे वर टू फार फ्रॉम कश्मीर। वो कहाँ पे थे? लाहौर में थे, और उन्होंने बहुत ही कम अटेंशन कश्मीर की ओर देने लगे, वो बहुत कम अटेंशन, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आ गई, बात समझ आ रही है, और हंगर, फैमीन, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई थी उस दौरान, तो उन्होंने ज़्यादातर वो ध्यान नहीं दिया। तो उस पीरियड के दौरान फिर कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो है, ये कश्मीर आए थे। दे विजिटेड कश्मीर। वो वही बात हुई जिसका कोई नहीं होता, उसमें सब मालिक लगाते हैं, ठीक है, कि ये मेरा, ये मेरा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से 2 ब्रिटिश ऑफिशियल्स आए थे, तब इन्होंने देखा कि यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो लेट्स टेक एडवांटेज ऑफ दैट। तो दैट मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट जो यहाँ पे पहली बार आ गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी से 2 लोग आए थे। दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। कौन आए थे? एक का नाम था विलियम मोरक्रॉफ्ट। विलियम मोरक्रॉफ्ट 1822 AD। बात समझ आ रही है? ये आया था 1822 AD में। उसके बाद एक और आया था, मिस्टर रेनल टेलर।
ठीक है, ये आया था 1846 AD में। बात समझ आ रही है? तो ये दो बंदे आए थे अलग अलग डेट्स पे। 1822 AD में विलियम मोक्रॉफ्ट आया था, रेनल टेलर आया था 1848 में। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश ऑफिशियल्स आप इसको कह सकते हो। तो इन्होंने क्या देखा यहाँ पे, इन्होंने देखा कि भाई साहब कंडीशन तो कश्मीर की ख़राब है और पीपल आर वेरी मिजरेबल, ठीक है ना, पॉवर्टी है, स्टार्वेशन है हर जगह, स्टेट, ओवरऑल स्टेट, और जो विलेजेस है, ठीक है ना, आधे तो खाली हो चुके हैं, और जो बाकी लोग हैं वो बहुत बीमार है ड्यू टू जिसको आप कह सकते हो कश्मीरी में, उर्दू में कहद साली, ठीक है ना, फेमीन। बात समझ आ रही है? तो क्या हुआ इसी दौरान, अगर आप देखोगे कि रंजीत सिंह जो है, रंजीत सिंह इसी दौरान आप देखोगे 1839 AD में इनकी डेथ हो गई, ठीक है ना, इनकी डेथ होगी। और जो पंजाब है, पंजाब में आपस में ही जो इनके सोल्जर्स थे, इनके बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया सिख आर्मी के अंडर, ठीक है ना, सिख आर्मी के आपस में, ठीक है ना, बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया, लड़ाई झगड़े हो गए। बात समझ आ रही है? तो आप देख रहे हो कि सिख रूल कैसे धीरे 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 डिक्लाइन होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन उस दौरान एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है ना, जिसकी वजह से विच बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ड्यू टू विच आपकी ट्रीटी ऑफ लाहौर अमृतसर केम इनटू एग्जिस्टेंस, एंग्लो सिख वार। फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ था, ठीक है ना। एंग्लो सिख वार कब हुआ था? 1845 1846 AD, राइट। या आप आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट से मॉडर्न हिस्ट्री में भी देखोगे, ठीक है ना। तो जो एंग्लो सिख वार है आपका, फर्स्ट एंग्लो सिख वार है, वो हो गया था, ठीक है ना। और लाहौर जो है वो कैप्चर किया गया था। ऑल्दो इट्स नॉट रिलेटेड टू दी JNK पर्सपेक्टिव, बट इट इज़ लिंक्ड, क्योंकि तभी आपको समझ आएगा ट्रीटी ऑफ लाहौर, तभी आपको समझ आएगा ट्रीटी ऑफ अमृतसर। सो लाहौर जो है वो कैप्चर हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, राइट। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ, सिक्स का जो है आपका डाउनफॉल शुरू हो गया, राइट। तो सिक्स का डाउनफॉल शुरू हो गया, सिख एम्पायर का डाउनफॉल शुरू हो गया पंजाब में, ठीक है ना, पंजाब। बात समझ आ रही है? 1846 AD की बात चल रही है, ठीक है ना। और इसका जो इम्पैक्ट है कश्मीर पे कैसे हुआ, यहाँ पे जो कश्मीर का जो गवर्नर है, कश्मीर में जो गवर्नर्स थे किसके, सिख गवर्नर्स, वो भी वीक पड़ गए, ठीक है ना, वो भी वीक पड़ गए, राइट। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 1846, दैट इज़ वाई हमें ये मद्देनज़र रखना है कि इन्होंने क्या किया था। इट वॉज अ वॉर बिटवीन सिख्स एंड ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स। जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्चर किया लाहौर, और सिख एम्पायर जो है वो उनका डिक्लाइन शुरू हो गया, और सिक्स का डाउनफॉल शुरू हो गया, और ऑब्वियसली पंजाब पे इनका कंट्रोल ख़त्म हो गया। 1846 AD में आप देखोगे कि जो कश्मीर के सिख गवर्नर्स थे यहाँ पे, कश्मीर में, वो भी वीक पड़ गए। एंड ड्यू टू द एंग्लो सिख वॉर, ट्रीटी ऑफ लाहौर केम इनटू एग्जिस्टेंस, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, विच हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट। बात समझ आ रही है? तभी हम ये पढ़ रहे हैं। चलिए, फ्रॉम द JKSSB पर्सपेक्टिव क्या इंपॉर्टेंट बनता है, और ठीक है ना, और हमसे क्या पूछा जाता है कि भाई साहब लास्ट सिख गवर्नर कौन थे कश्मीर के? लास्ट सिख गवर्नर, आप हैरान होंगे सुन के, लास्ट सिख गवर्नर मैंने बोला था कि रंजीत सिंह जो है वो सेक्युलर टाइप के इंसान थे, तभी इन्होंने हिंदू, सिख्स एंड मुस्लिम्स का जो अपनी गवर्नमेंट में मिक्सचर रखा था। बात समझ आ रही है? तभी आप देख पा रहे हो कि लास्ट सिख गवर्नर जो है वो मुस्लिम थे, उनका नाम था शेख इमामुद्दीन, ठीक है, इमामुद्दीन। बात समझ आ रही है? तो चलिए, 18, ये इंपॉर्टेंट बनता है आपका, पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है, आप वहाँ पे ये गैस नहीं कर पाओगे कि लास्ट सिख गवर्नर शेख इमामुद्दीन हो सकते हैं, बट दैट इज़ द ट्रूथ। बात समझ आ रही है? तो अब देखो 1834 में की बात चल रही है, एंग्लो सिख वॉर से पहले की बात चल रही है, आप ध्यान देना। जो हमने क्या किया था, सिख्स ने क्या किया था, लद्दाख, जंस्कर, बल्तिस्तान, आपने जोरावर सिंह के बारे में जाना होगा, वज़ीर थे ये, वज़ीर जोरावर सिंह, ठीक है ना,
मिलिट्री कमांडर थे। बात समझ आ रही है। इन्होंने कैप्चर किया क्या, लद्दाख, जास्कर, बल्तिस्तान। ठीक है, दीज 3 रीजन्स। बात समझ आ रही है। तो ये 3 रीजन्स इन्होंने कनकर किए थे। उसके बाद वो एंग्लो सिख वॉर और उनका डिक्लाइन शुरू हो गया। तो हम JKSSB पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे हैं। वो बीच में मुझे बोलना पड़ा आपको एंग्लो सिख वॉर के बारे में, ट्रीटीज़ के बारे में, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट ऑल्सो, राइट। चलिए, और एक पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, मियाँ सिंह एक सिख गवर्नर थे यहाँ पे, जिनको नाम दिया जाता था कौनल साहिब। कौनल साहिब, ठीक है ना, कौनल साहिब थे ये। इनको नाम दिया जाता, पॉपुलरली इनको असल में ये नाम दिया जाता था मियाँ सिंह। ये असल में सिख गवर्नर थे यहाँ पे, ठीक है। तो दैट ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। ओके, अच्छा, अगर हम देखें कि सिख गवर्नर्स ऊपर ऊपर से देखें, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी जो जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको ऑलरेडी बोला है। बट सिख गवर्नर्स थोड़ा सा आप देखो, 1819 से लेके 46 के बीच में दीवान मोतीराम आए थे, 1819 से 20 से लेके। अच्छा, हरि सिंह नालवा, ठीक है, ये वो वाला हरि सिंह नहीं है डोगरा रूल के, वो हम आगे जाके अभी देखेंगे। बट हरि सिंह नालवा, ठीक है ना, 1820 AD में आए थे। फिर दीवान मोतीराम का सेकंड गवर्नरशिप मिला था, ठीक है ना। दीवान मोतीराम ने 2 बार यहाँ पे गवर्नरशिप ली है, ठीक है ना। दीवान मोतीराम, बात समझ आ रही है, 2 बार उन्होंने गवर्नरशिप यहाँ पे ले ली। फिर चुन्नी लाल आए थे, फिर कृपाराम, धीरे धीरे करके शेख गुलाम मोहिद्दीन 1841-45 AD में आए थे, ठीक है ना। इसी तरह शेख इमामुद्दीन आपके लास्ट सिख गवर्नर बन जाते हैं, वो आए थे 1845 से लेके 46, 1 साल तक आए थे वो। बात समझ आ रही है। तो यू हैव टू टेक दैट अंडर कंसिडरेशन। तो इसमें 2 मुस्लिम अपने नाम देखे, शेख गुलाम मोहिद्दीन, ये भी आए थे 34 से 41 के बीच में, लेके 5-6 साल तक ये रहे थे। लेकिन लास्ट गवर्नर 1 साल तक रहे थे शेख इमामुद्दीन, क्योंकि तब तक एंग्लो सिख वॉर शुरू हो गया था और उसका इम्पैक्ट भी हम झेल रहे थे। बात समझ आ रही है। चलिए, फिर उसके बाद सिख आर्मी जो चीफ है गुलाब सिंह, सिख आर्मी के जो चीफ थे गुलाब सिंह, ये कौन थे, चीफ ऑफ सिख आर्मी। ये चीफ है किसके, सिख आर्मी के, गुलाब सिंह, ठीक है ना। असल में गुलाब सिंह डोगरा इनका पूरा नाम है, ठीक है ना, डोगरा थे ये। बात समझ आ रही है। तो यहाँ से आपका क्या होता है, इन्होंने बोला कि भाई साहब छोड़ो सिक्स को, अब मैं अपना डोगरा रूल यहाँ पे जमाऊंगा। इन्होंने क्या किया, ही डिसाइडेड टू एनेक्स कश्मीर, ठीक है ना। तो नया रूल इन्होंने शुरू यहाँ पे किया, डोगरा रूल, जो हमें पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए, तो शेख गुलाम मोहिद्दीन और शेख इमामुद्दीन आपको अंडर कंसिडरेशन रखना है, ठीक है ना। शेख गुलाम मोहिद्दीन क्यों आपको रखना है, क्योंकि शेख गुलाम मोहिद्दीन एक सिख गवर्नर थे। कौन, शेख गुलाम मोहिद्दीन। ये क्यों रखना है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक नया लिंगम लगाया था, कहाँ पे, शंकराचार्य टेम्पल जो श्रीनगर में है। शंकर आचार्य टेम्पल, शंकराचार्य टेम्पल में इन्होंने इंस्टॉल किया था, रिबिल्ड किया था। बात समझ आ रही है। और नया लिंगडम लगाया था, शंकराचार्य टेम्पल को रिबिल्ड किया था, इंस्टॉल किया था और लिंगडम लगाया था। बात समझ आ रही है। चलिए, और क्या किया था शेख गुलाम मोहिद्दीन ने, इन्होंने जामिया मस्जिद के गेट्स ओपन किए थे, जो क्लोज हुए थे जब दीवान मोतीराम यहाँ पे गवर्नर थे, ठीक है ना। फिर इन्होंने बोला कि भाई आप आओ, अजान लगा सकते हो, यू कैन ऑफर प्रेयर्स ऑल्सो हेयर, ठीक है ना। तो अच्छे गवर्नर थे ये, शेख गुलाम मोहिद्दीन भी अच्छे थे। अच्छा, शेख इमामुद्दीन के बारे में आपने देखा, शेख इमामुद्दीन कौन थे, ये लास्ट सिख गवर्नर थे, ठीक है ना। इन्हीं के बेटे थे, शेख गुलाम मोहिद्दीन के बेटे थे। बात समझ आ रही है। इनके बेटे थे कौन, इमामुद्दीन, ठीक है ना, शेख इमामुद्दीन। तो ये कौन थे, ये इनके बेटे थे। बात समझ आ रही है। ये भी 1 साल तक आए थे लास्ट पे, ठीक है ना। चलिए, अब देखो, अब हमें पढ़ना है ट्रीटी ऑफ लाहौर। ट्रीटी ऑफ लाहौर, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ लाहौर वाज अ रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845-1846, जब शेख इमामुद्दीन यहाँ पे गवर्नर थे। बात समझ आ रही है। तो ट्रीटी ऑफ लाहौर क्या है, चलिए देखते हैं। यहाँ से आपके थे दुलीप सिंह, ठीक है ना, जंग हारी थी, ठीक है ना, सिक्स ने जंग हारी थी, हमने जंग हारी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि भाई साहब
अब बताते हैं हम आपको। तो दुलीप सिंह गए थे और वहाँ से आए थे हेनरी, ठीक है ना, ब्रिटिशर्स के द्वारा आए थे हेनरी हार्डिंग। बात समझ आ रही है? हेनरी, एक तो दुलीप सिंह आए थे, ठीक है ना। दुलीप सिंह के साथ और भी सबॉर्डिनेट्स थे जो इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं, बट फिर भी राजा लाल सिंह थे, ठीक है ना, और तेज सिंह, ठीक है ना। ये आप याद रख सकते हो, ये कुछ सबॉर्डिनेट्स थे इनके साथ, राजा लाल सिंह एंड तेज सिंह दुलीप सिंह के साथ थे। यहाँ से सर हेनरी हार्डिंग, बात समझ आ रही है, और आपका फेडरिक क्यूरी इनके सबॉर्डिनेट्स थे, ठीक है ना। हेड ये कर रहे थे सर हेनरी हार्डिंग। तो फेडरिक क्यूरी जो है, फेडरिक क्यूरी, और भी थे हेनरी लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस, बात समझ आ रही है। ये कुछ सबॉर्डिनेट्स इनके साथ थे। तो सर हेनरी हार्डिंग जो है ये वहाँ से हेड कर रहे थे। तो ये ट्रीटी हुई थी, कब हुई थी? 9 मार्च 1846, 9 मार्च 1846। क्या थी ये? असल में एक पीस ट्रीटी थी कि भाई जंग रोको, बस बहुत हो गया, ठीक है ना, हम नहीं झेल सकते, ठीक है ना। और मार्किंग द एंड ऑफ फर्स्ट एंग्लो सिख वार, उसके बाद क्या हुआ? 9 मार्च में जब पीस ट्रीटी हो गई, ऑब्वियसली जंग रुक गई, ठीक है ना। अब एज अ पार्ट ऑफ दिस ट्रीटी क्या हुआ? सिख जो रूल यहाँ पे थे, जो सिख्स थे, उन्होंने भाई साहब एग्री किया। क्या किया? दे एग्री टू हैंड ओवर, हैंड ओवर व्हाट? ने बोला अब तो हम हार चुके हैं, पीस ट्रीटी भी हमने कर ली, जंग भी ख़त्म हो गई, तो अब हम करेंगे काम, वी एग्री, चलो हम अपना जो कश्मीर है और बाकी सारे जो हमने हमारे छोटे मोटे रीजन्स है वो हम हैंड ओवर करते हैं, ठीक है ना। किसको? ब्रिटिश को, ठीक है ना। एग्री टू हैंड ओवर कश्मीर टू ब्रिटिशर्स। उसमें बहुत सारे रीजन्स थे, हज़ारा एक रीजन था आपका, जलंधर दोआब, ठीक है, जलंधर दोआब, ठीक है ना। ये सारी तीनों रीजन्स, उसमें से आपका कश्मीर भी आता है, ये इन्होंने ब्रिटिश को हैंड ओवर कर दिए, ले जाओ हम हार गए, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड इट वॉज ड्यू टू दिस ट्रीटी, ये इंपॉर्टेंट बनता है। क्या इंपॉर्टेंट बनता है? ट्रीटी ऑफ लाहौर, इसी वजह से जो कोहिनूर डायमंड है, कोहिनूर डायमंड, ठीक है, इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। कहीं कोहिनूर डायमंड जो है वो हैंड ओवर किया था ब्रिटिश को, ठीक है ना। कोहिनूर डायमंड जो है वो ब्रिटिश लेके गए थे हमसे, ठीक है। उसके बाद एक और ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। क्या होती है? ट्रीटी ऑफ अमृतसर, बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड गुलाब सिंह डोगरा, ठीक है। अब ऐसे कह सकते हो कि ये जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है, इट वाज अ फॉर्मलाइज्ड अरेंजमेंट। इसको आप क्या कह सकते हो कि ट्रीटी ऑफ लाहौर जो हो गई थी, बात समझ आ रही है, तो हमें कुछ ज़मीनें वापस भी चाहिए थी, मे बी इनको लगा कि ज़्यादती हो गई है, तो गुलाब सिंह ने बोला कि चलो एक और ट्रीटी करते हैं, हम एक और बातचीत करते हैं, उस बातचीत को हम, उस सलाह को हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर, बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड महाराजा गुलाब सिंह, आप कैसे कह सकते हो, ठीक है ना। जम्मू के थे, ठीक है ना। हमने देखा था महाराजा गुलाब सिंह ने यहाँ पे नया रूल शुरू किया था, राइट। तो जब उन्होंने एनेक्स किया था, जब सिख रूल डिक्लाइन हो गया था, वो भी हम देखेंगे कि अंडर डोगरा रूल क्या हुआ था, ठीक है। फर्स्ट ये ट्रीटीज़ इंपॉर्टेंट बनती है, दैट्स वाई वी आर लुकिंग इनटू देम, बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड गुलाब सिंह डोगरा। बात समझ आ रही है? चलिए, तब अब इसमें क्या हुआ, इसमें कौन थे आपके इम्पोर्टेंट जो बनते हैं? यही दो पार्टीज़ थी, लेकिन यहाँ से आपका गुलाब सिंह था, न कि दुलीप सिंह। दुलीप सिंह पहली वाली ट्रीटी ऑफ अमृतसर में थे। गुलाब सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, और यहाँ से कौन थे? फेडरिक क्यूरी, ठीक है ना, और वो वाले बंदे भी इनके साथ थे, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट बनता है, राइट? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्च 16, आप याद रखेंगे 1846, हमारा जो जे है ये एक प्रिंसली स्टेट, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। बात समझ आ रही है क्या? जे एज अ princely state came into
एग्जिस्टेंस, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, और क्या इंपॉर्टेंट बनता है इसमें? अच्छा, तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो यहाँ से जो शुरू होता है, यहाँ से आपका डोगरा रूल जो है वो शुरू होता है ट्रीटी ऑफ अमृतसर से। दैट यू ऑल्सो नीड टू नोट डाउन। डोगरा रूल जब शुरू होता है वहाँ से आपका जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है वहाँ उसके बाद, ठीक है। अब ट्रीटी ऑफ अमृतसर में कुछ फॉर्मलाइजेशंस हुई थी। क्या हुई थी? एज अ पार्ट ऑफ दिस ट्रीटी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि आप जो महाराजा गुलाब सिंह है, ठीक है ना, उनके जो पोजेशंस हैं और उनके जो आगे आने वाले बेटे होंगे, दे हैव द राइट ओवर जो भी आपका हिली या माउंटेनियस रीजन है कंट्री का, इस पर्टिकुलर रीजन का भी, ठीक है ना, तो वो आप ले सकते हो। जैसे कि रिवर इंडस के ईस्टवर्ड के साइड और रावी रिवर के वेस्टवर्ड के साइड जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे हम देखेंगे वहाँ पे, ठीक है ना, लाहौल स्पीति वगैरह, तो ये रीजन्स इनको दिए थे। बात समझ आ रही है? और 9 मार्च 1846 में ये डेट किया गया था, वहाँ पे मार्क किया गया था इस ट्रीटी में कि आज से आप ये रीजन्स कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन इस जो ट्रीटी है इसमें एक आर्टिकल था, आर्टिकल 3 करके, उसमें क्या बोला था कि आप तो कर रहे हो ट्रांसफ़र, ठीक है ना, और जो आने वाले उनकी आगे पूछते हैं उनको भी, ठीक है ना, महाराजा गुलाब सिंह की, लेकिन महाराजा गुलाब सिंह को पे करना पड़ेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, क्योंकि उनको नुकसान हो गया है जंग में। कितना? असल में ये 1.5 करोड़ में डील हो गई थी, लेकिन नेगोशिएशन करके हमारे पास कुल मिला के जितना भी जो भी ख़जाना था महाराजा गुलाब सिंह के पास, उनकी गवर्नमेंट के पास 50 लाख ही था टोटल। तो वो 1.5 करोड़ डिमांड कर रहे थे, बट आफ्टर नेगोशिएशन 75 लाख में क्या हुआ, डिसाइड हुआ कि 75 लाख में जो नानक शाही तब हुआ करता था करेंसी, 75 लाख नानक शाही जो है वो आप दे दो, ठीक है ना। अब उसमें से हमारे पास 50 लाख तो थे अवेलेबल, ठीक है ना, वो एडवांस में देने पड़े। बात समझ आ रही है? उसके बाद बाकी धीरे धीरे पे करना पड़ा कंकरेंटली। बात समझ आ रही है? लेकिन बोला कि भाई 1 अक्टूबर से पहले पहले ये जो है ये क्लियर करना, ठीक है ना। 1846 एडी की बात चल रही है, ये साल के 1 अक्टूबर से पहले पहले 1 अक्टूबर तक आप 75 लाख रुपीज़ जो है वो क्लियर करोगे। 50 लाख रुपीज़ ये थे, वहाँ पे बचते थे 25 लाख रुपीज़, वो हमें 1 अक्टूबर तक क्लियर करनी थी। बात समझ आ रही है? और हेंस उसके बाद जो है आपका डोगरा रूल शुरू हो जाता है, ठीक है ना, राइट। तो उसके बाद महाराजा गुलाब सिंह ने एक्नॉलेज की ये सुप्रीमेसी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, और बोला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि एनुअली, ठीक है ना, सालाना आपको क्या करना है, एक घोड़ा, 1 हॉर्स, 12 गोट्स। गोट्स कौन सी? वो जो शॉल देने वाली गोट्स होती हैं, शॉल गोट्स, उसमें से 6 मेल और 6 फीमेल होनी चाहिए, ठीक है। तो और क्या बोला इन्होंने? और बोला कि भाई साहब 3 पेयर, मतलब 6, ठीक है ना, जो कश्मीरी आपके शॉल्स हैं, कश्मीरी शॉल्स है वो भेजा करोगे आप। क्या? एनुअली, सालाना, राइट। तो उसके बाद आप देख सकते हो कि डोगरा रूल शुरू हो जाता है, राइट, ओके। तो चलिए, अब कश्मीर की बात अगर हम करें, कश्मीर कब आया था डोगरा रूल के अंडर, ये हमें पता है। अब 1846 से लेके शुरू हुआ था, 1948 एडी तक ये चला, राइट, 1948 एडी तक ये चला, ठीक है। अब डोगरा रूल को हमें 4 हेडिंग्स के अंडर पढ़ना है, जो कि असल में 4 रूलर्स हैं इस डायनास्टी के, जो जिन्होंने असेंड किया थ्रोन, एक गया दूसरा आया, ठीक है। तो वो 4 रूलर्स जैसे कि आपका महाराजा गुलाब सिंह से शुरू होगा, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह, फिर हरि सिंह। बात समझ आ रही है? तो चलिए हम शुरू करते हैं महाराजा गुलाब सिंह। तो इन्होंने इतनी मेहनत की, पैसे भी भरने पड़े, 1846 से लेके 57, राइट, ठीक है, 1846 से लेके 57 एडी तक ये चला। चलिए, तो महाराजा गुलाब सिंह के अंडर, डोगरा रूल के अंडर, अंडर महाराजा गुलाब सिंह क्या इंपॉर्टेंट बनता है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। तो महाराजा गुलाब सिंह को फाउंडर माना जाता है ऑफ JNK, दैट यू नीड टू अंडर कंसिडरेशन, ठीक है ना, JNK स्टेट का फाउंडर माना जाता है इसको। चलिए,
अच्छा, और क्या इंपॉर्टेंट बनता है, हाँ, अच्छा 9 नवंबर, ठीक है, 1846, ठीक है, फाइनली हमने वो कर्जा वर्जा चुकाया और महाराजा गुलाब सिंह ने फाइनली एक्वायर किया अपना जो है पोजेशन जो है कश्मीर में। बात समझ आ रही है? चलिए, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये पॉलिटिकली इन्होंने यूनाइट किया 3 रीजन्स को, जम्मू कश्मीर लद्दाख, और फिर इन्होंने हमारा जो प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है वो इस्टेब्लिश हो गया फाइनली, राइट। चलिए, और गुलाब सिंह कहाँ तक पावर में रहे, 1857 एडी, ठीक है, 1857 एडी तक ये पावर में रहे यहाँ पे, और इन्होंने बहुत सारे सिस्टम्स यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी करी थी, ठीक है ना, और पीस धीरे धीरे वैली में वापस आता गया, राइट। अब इन पे एक पी एन बमजाई है, ठीक है ना, ये एक शख्सियत है, इन्होंने लिखा था अपनी किताब में, जो महाराजा गुलाब सिंह है, ही इज़ दी ओनली इंडियन रूलर, ठीक है ना, ही इज़ दी ओनली इंडियन रूलर जिसने कार्व आउट किया, ठीक है ना, क्या, एक स्टेट बनाया आउट ऑफ अ रैकेज ऑफ ग्रेट किंगडम ऑफ सिक्स। मतलब क्या है इसका, इन्होंने कहा था कि इन्होंने जो सिक्स ने यहाँ पे रैकेज किया था, जो उनका मिसरूल चल रहा था, पीस नहीं था वैली में, फैमीन चल रहा था, उथल पुथल हो गया था सब, वहाँ से 19th सेंचुरी में महाराजा गुलाब सिंह एक से इकलौते इंडियन रूलर थे जिन्होंने वहाँ से एक स्टेट, प्रिंसली स्टेट खड़ा कर दिया, ठीक है ना। मोर ओवर उन्होंने क्या लिखा था कि ये ओनली इंडियन है जिन्होंने क्या किया, अपने फ्रंटियर्स को एक्सटेंड किया, ठीक है ना। चलिए, अब और क्या इंपॉर्टेंट बनता है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, इन्होंने क्या किया था, जो कश्मीर है, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, कश्मीर को इन्होंने 2 रीजन्स में डिवाइड किया था, 2 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया था। क्या किया था, 2 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया। आज तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन तब 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया था, एक आपका बन जाता है कामराज, कामाराज, ठीक है ना, और मराज, सॉरी मराज, ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स में इन्होंने कश्मीर को डिवाइड किया था। दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अच्छा, तो जम्मू, जम्मू का क्या किया था, ठीक है, जम्मू का इन्होंने क्या किया था कि जो जो जम्मू प्रोविंस को इन्होंने डिवाइड किया था, जम्मू, खुप्पल, किश्तवाड़ एंड जसरोटा, किस में डिवाइड किया था, जम्मू को किस में डिवाइड किया था इन्होंने, एक तो जम्मू हो गया, ठीक है ना, दूसरा खुप्पल और किश्तवाड़, राइट, एंड जसरोटा। बात समझ आ रही है, 4 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया था, और कश्मीर को 2, कामाराज एंड मराज। बात समझ आ रही है। और इनके फ्रंटियर्स क्या थे, जैसे लद्दाख, गिलगित है, ये इनके फ्रंटियर्स थे तब, लद्दाख प्रोविंस के, ठीक है। और इन्होंने एक यहाँ पे धर्म ट्रस्ट बनाया था। क्या बनाया था गुलाब सिंह ने, ये कभी कभी पूछा जाता है, धर्म ट्रस्ट किन्होंने बनाया था, किन्होंने फाउंड किया था, तो गुलाब सिंह ने धर्मत ट्रस्ट। बात समझ आ रही है, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट बनता है, महाराजा गुलाब सिंह के टाइम पे भी एक गवर्नर जनरल आए थे यहाँ पे, गवर्नर जनरल आए थे जिनका नाम था लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है ना, ये विजिट किए थे कश्मीर। फिर फाइनली क्या होता है, 1857, ठीक है ना, 1857 में इनकी डेथ हो जाती है। बात समझ आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपके आते हैं महाराजा रणबीर सिंह। महाराजा रणबीर सिंह कहाँ से कहाँ तक, 1857 से लेके 1885, ठीक है, राइट। चलिए, और महाराजा रणबीर सिंह क्या बनते हैं आपके, सेकंड डोगरा रूलर, ठीक है ना, सेकंड महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बोल सकते हो। और ये किन के बेटे थे, ये गुलाब सिंह के बेटे थे, सन ऑफ गुलाब सिंह, राइट। चलिए, व्हाट बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव उतना हम देखेंगे, ठीक है। चलिए,
अब जो टेरिटरीज है गिलगित, हुंजा, नगर वगैरह, ये सारे जो है ये कनकर किए गए, ठीक है ना, किसने, रणबीर सिंह ने कनकर किए और इनको जम्मू कश्मीर का पार्ट बनाया था अपने टाइम पे। ये इंपॉर्टेंट बनता है, आप ऐसे इसको वर्बली याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए, अच्छा, एक ट्रांसलेशन ब्यूरो बन गया था महाराजा रणबीर सिंह के टाइम पे, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था क्या, ट्रांसलेशन ब्यूरो। उसका नाम रखा था दारुल, सॉरी, दारुल तर्जुमा। तर्जुमा मतलब मीनिंग होता है, ठीक है। चलिए, दारुल तर्जुमा इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। ये क्या था, ट्रांसलेशन ब्यूरो, ब्यूरो, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, ये ट्रांसलेशन ब्यूरो किसके अंडर इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, किनको इनकी सदारत दी थी, हकीम तुर्किश अफ़गान, ठीक है ना, हकीम तुर्किश अफ़गान, अफ़गान, राइट। चलिए, अच्छा, और तब ज़माने के जो फिजिशियन थे रणबीर सिंह के, टॉप फिजिशियन थे तब ज़माने के, ठीक है, महाराजा रणबीर सिंह के लिए ही डेडिकेटेड थे ये, ठीक है ना, हकीम जिनको बोलते हैं हम, डॉक्टर मानो, ठीक है ना। उनका नाम था मोहम्मद बकीर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, और क्या इंपॉर्टेंट बनता है, अच्छा, तिब्बे यूनानी, क्या, तिब्बे यूनानी, तिब्बे यूनानी क्या है, ये तिब्बे यूनानी एक बुक थी। अगर हम देखें गुलाब सिंह के ज़माने में ये बहुत बड़े स्कॉलर माने जाते थे, ठीक है। क्लासिकल पर्शियन इन्होंने सीखी थी, स्वीडिश, इंग्लिश इनको आती थी, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, इनको बहुत सारा लिटरेचर में इंटरेस्ट था, तो तिब्बे यूनानी करके जो बुक है उसको ट्रांसलेट कराया था, ठीक है ना। अरबिक में थी तिब्बे यूनानी, इसको ट्रांसलेट कराया था पर्शियन में और डोगरी में, ठीक है। तिब्बे यूनानी क्या थी, अरबिक में थी और इसको पर्शियन एंड डोगरी में ट्रांसलेट कराया था, ठीक है। मे बी पूछा जाए तो आपको वर्बली इसको याद रखना है, यू कैन नोट इट डाउन इन योर नोट्स इफ़ यू वांट, ठीक है। और जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इन्होंने एक जुडिशल सिस्टम जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था रणबीर सिंह ने, तो उसका एक सिविल और क्रिमिनल लॉज उन्होंने कंपाइल किए थे उसमें, तो उसका रणबीर पीनल कोड नाम करके ऐसे रखा था जूरिंग हिज रीन, क्या, रणबीर पीनल कोड, आरपीसी, ठीक है ना, रणबीर पीनल कोड। ये जुडिशियल सिस्टम में इन्होंने एक, जैसे आईपीसी होता है, अब तो आईपीसी भी रिप्लेस हो चुका है, दैट यू माइट बी वेल अवेयर अबाउट दैट, कुछ लॉज चेंज हो चुके हैं, तो लेट्स नॉट गेट टू दैट, करंट अफेयर्स का क्लास नहीं है। बट रणबीर पीनल कोड जो है तब के ज़माने में ऐसा एक सिविल एंड क्रिमिनल लॉज जो है हुआ करते थे अंडर द जुडिशियल सिस्टम, अंडर देन जो आपका जुडिशियल सिस्टम था रणबीर सिंह ने ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। चलिए, और क्या बनता है, और इन्होंने एक हायर सेकेंडरी स्कूल बनाया था, गवर्नमेंट श्री रणबीर हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। ये इन्होंने एक हायर सेकेंडरी बनाई थी, दैट यू हैव टू टेक अंडर कंसिडरेशन, ठीक है ना। और इन्होंने, इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स ऐसी थी कि इन्होंने सेपरेट डिपार्टमेंट्स बनाए थे, फॉरेन अफेयर्स के, होम अफेयर्स के, तब ज़माने में, ठीक है, सिविल अफेयर्स के, आर्मी के। तो बड़ा सही एडमिनिस्ट्रेटिव माइंड है इनका, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे ये, बात समझ आ रही है। और ये हर सेक्टर में अच्छा करना चाहते थे। इन्होंने सिल्क फैक्ट्री भी इस्टेब्लिश की थी यहाँ पे, शॉल इंडस्ट्रीज़ तब ज़माने में जो है फ्लोरिश कर रही थी इसके ज़माने में, ठीक है, बात समझ आ रही है। अच्छा, रघुनाथ टेम्पल जो है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आपका जम्मू में है रघुनाथ टेम्पल, सॉरी, टेम्पल जो है, ठीक है, ये पूछा जाता है। तो ये आपके महाराजा रणबीर सिंह ने तब बनाया था, ठीक है, रघुनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स बनाया था जम्मू में। तो ये टेम्पल है, ये यहाँ पे संस्कृत और ब्राह्मण जो है स्टूडेंट्स आते थे संस्कृत सीखने के लिए, ठीक है ना, बात समझ आ रही है। तो ये एक बन गया एक एजुकेशनल हब फॉर द संस्कृत टीचिंग्स, ठीक है। अच्छा, ऑल्सो इन्होंने क्या किया था, एक और टेम्पल बनाया था रणबवेश्वरम, क्या, रणबरेश्वरम, क्या, रणबरेश्वरम टेम्पल इन्होंने बनाया था, ठीक है ना। और लॉर्ड शिवा को इन्होंने ये डेडिकेट किया था, ठीक है ना।
और ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बिगेस्ट शिवा टेम्पल भी बन जाता है। ठीक है, रणबीरेश्वर टेम्पल क्या है, नॉर्थ इंडिया का क्या बन जाता है, बिगेस्ट शिवा टेम्पल। ठीक है, चलिए ओके। अब इसके ज़माने में जो रणबीर सिंह, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, तो इनके ज़माने में एक बानिहाल कार्ट रोड पे काम भी शुरू हो गया था। बानिहाल कार्ट रोड जो है आपका, बानिहाल कार्ट रोड जो जम्मू श्रीनगर हाईवे जिसे आप आज कहते हो, क्या, जम्मू श्रीनगर हाईवे जिसे आप आज कहते हो, पहले इसको बानिहाल कार्ट रोड, बीसी रोड, ठीक है ना, इसका काम तब शुरू हो गया था। फिर इन्होंने जम्मू प्रोविंस को 7 वज़ारत्स में डिवाइड किया, कश्मीर को 6 वज़ारत्स में डिवाइड किया। वज़ारत्स मगर छोटी मोटी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट्स इन्होंने बनाई थी। ठीक है ना, ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए ये रणबीर सिंह के बारे में था फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। अब आपका जो इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट, मैंने बोला था 4 रूलर्स आए थे डोगरा के, महाराजा प्रताप सिंह। ठीक है, चलिए अब महाराजा प्रताप सिंह कहाँ से कहाँ तक रहे थे, 1885 से लेके 1925। तो इनके टाइम पे क्या हुआ था, एक और जो मेजर इम्प्रूवमेंट हुई थी, जहलिम वैली कार्ट रोड। क्या, जहलिम वैली कार्ट रोड। ये जहलिम वैली कार्ट रोड क्या है, ये एक मतलब ब्यूटीफुल सा रोड है जो कोहाला से जाता है बारामूला तक। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया था, कोहाला से बारामूला, ये क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। ज्योग्राफी में हम ये पैसे भी पढ़ेंगे, रोड एंड ट्रांसपोर्ट, बात समझ आ रही है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें हमें वैसे भी अलग से पढ़नी है, राइट। अच्छा, फिर ये जो जैलिम वैली कार्ट रोड है, फिर इसको एक्सटेंड भी किया गया 1897 में श्रीनगर तक। ठीक है, ओके, चलिए। अच्छा, एक और चीज़ हुई थी प्रताप सिंह के टाइम पे, 1922 में एक बड़ा हाईवे बना था। ठीक है ना, बानिहाल कार्ट रोड जो है वो कंप्लीट हो गया था। अब देखो, रणबीर सिंह के टाइम पे काम शुरू हो गया था, 1922 में बानिहाल कार्ट रोड जो है, जो श्रीनगर जो समर कैपिटल था, जम्मू विंटर कैपिटल, इनको आपस में कनेक्ट करता था, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, बानिहाल कार्ट रोड। ओके, चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें। अच्छा, यहाँ पे बेगार सिस्टम जो है वो इन्होंने एबॉलिश किया। ठीक है ना, और बेगार सिस्टम के बाद इन्होंने क्या किया, अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो श्री प्रताप म्यूज़ियम है, श्री प्रताप सिंह म्यूज़ियम श्रीनगर में है, वो 1898 में इन्होंने क्या बोला था कि भाई साहब इसकी कंस्ट्रक्शन आप शुरू कर दो, बनाओ भाई, ये क्या, श्री प्रताप सिंह म्यूज़ियम श्रीनगर में है ये, दैट यू हैव टू टेक अंडर कंसिडरेशन। और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की, जैसे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ बनाई थी यहाँ पे। ठीक है ना, तो कश्मीर को जब इन्होंने देखा कि जेंड के रिच है फॉरेस्ट में, ठीक है ना, फ्लोरा यहाँ पे अच्छा है, तो इन्होंने क्या किया, एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इस्टेब्लिश किया 1891 में। क्या किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ था जेएंडके में, बात समझ आ रही है। और इम्पोर्टेंट बनता है एजुकेशन में क्या किया था इन्होंने। एजुकेशन में हमने देखा रणबीर सिंह की टाइम पे हायर सेकेंडरी बनी थी, तो इनके टाइम पे 2 डिफरेंट कॉलेज बने थे, जम्मू में एक और श्रीनगर में एक। ठीक है, तो जम्मू का जो डिग्री कॉलेज बना था, प्रिंस वेल्स कॉलेज, क्या, प्रिंस वेल्स कॉलेज, ठीक है ना, 1907 में। ठीक है, और श्रीनगर में श्री प्रताप, जिसको एसपी कॉलेज आप बोलते हो, श्री प्रताप सिंह कॉलेज, ठीक है ना, 1905 में बना था, बात समझ आ रही है। ठीक है, और क्या बना था, अच्छा, श्रीनगर में एक और चीज़ है, अमर सिंह, आपने सुना होगा। ठीक है ना, ये असल में तब क्या था, अमर सिंह टेक्निकल इंस्टीट्यूट था, अमर सिंह टेक्निकल इंस्टीट्यूट था। ठीक है ना,
ASTI। ASTI जो है लेटर इसको SP टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाया गया, ठीक है ना, बात समझ आ रही है। फिर ये चेंज हो गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। और इन्होंने क्या किया था, कुछ कनाल्स भी बनाई थी इन्होंने, ठीक है। एक तो इन्होंने बनाई थी रणबीर कनाल, और बनाई थी प्रताप कनाल। ये इसके टाइम पे इम्पोर्टेंट है कि ये कंप्लीट हो गए थे, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट क्या बनता है, एनर्जी सेक्टर में इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है, फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ठीक है ना, ये कहाँ पे इन्होंने बनाया था, फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट दैट यू हैव टू टेक अंडर कंसिडरेशन, मोहरा, ठीक है। ये बारामूला से ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है ना, फ्रॉम बारामूला, ठीक है ना। आप मान सकते हो उरी, उरी सेक्टर जो है ना उस साइड में पड़ता है, बट बराबर उरी में नहीं पड़ता है, टूवर्ड्स उरी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। तो मोहरा जो है ये बनाया गया था, आप याद रख सकते हो, ठीक है ना, फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ठीक है ना, ज्यूरिंग हुज रीन, प्रताप सिंह, राइट। एंड क्या हुआ था, सियालकोट, सियालकोट और जम्मू के बीच में एक रेलवे लाइन जो है वो इनॉग्रेट हुई थी, वो बनी थी, लिंक आप बोल सकते हो, लिंकिंग लाइन, ठीक है। सियालकोट और जम्मू को जो आपस में लिंक कर रही थी, 1890 में ये इनॉग्रेट हुई थी, श्री हरि सिंह प्रताप के टाइम पे, महाराजा हरि सिंह प्रताप के टाइम पे। टेलीग्राफ लाइंस तब पहली बार, ये आप याद रख सकते हो, टेलीग्राफ लाइंस पहली बार इस्टेब्लिश हुई थी, और जो टेलीफोन सर्विस है वो जेएंडके में आ गई थी, ठीक है ना। और रिजर्वायर एक बना था श्रीनगर में, वेट अ सेकेंड, सॉरी, रिजर्वायर एक बना था श्रीनगर में, कहाँ पे, हरवन, ठीक है। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट प्रताप सिंह। द नेक्स्ट रूलर कम्स महाराजा हरि सिंह, ठीक है। महाराजा हरि सिंह कहाँ से कहाँ तक रहे थे, 1925 से लेके 1948, ठीक है ना। जो महाराजा हरि सिंह थे ये फोर्थ थे, और लास्ट डोगरा जो आप कह सकते हो रूलर थे, ठीक है ना। क्या थे, एक तो चौथे थे, और लास्ट डोगरा रूलर, ठीक है, कश्मीर में। ओके, चलिए, हरि सिंह कब पैदा हुए थे, 23 सितंबर 1895। ये मैं डेट ऑफ बर्थ क्यों मेंशन कर रहा हूँ, मैंने पहले मेंशन किसी की नहीं की, लेकिन इनकी की। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलोगे व्हाई आई एम पर्टिकुलरली मेंशनिंग 23 सितंबर को ये बॉर्न हुए थे, राइट। देयर इज़ अ करंट अफेयर, अब तो करंट अफेयर नहीं रहा है, बट समथिंग इज रिलेटेड विद दैट। चलिए, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हरि सिंह पैदा हुए थे 23 सितंबर 1895, ठीक है ना। कहाँ पे पैदा हुए थे, अमर महल, अमर महल, ठीक है ना, पैदा हुए थे। ये जो अमर सिंह जो है ना, अमर सिंह जम्वाल, उनके ओनली सर्वाइविंग सन थे, ठीक है ना। ओके, अब ये हरि सिंह कौन थे असल में, आप सोच रहे होंगे जो प्रताप सिंह है उनके बेटे हैं ये, बट ऐसा नहीं है। प्रताप सिंह के सर्वाइविंग सन नहीं थे, बट प्रताप सिंह के भाई थे, किसके, प्रताप सिंह के भाई थे, जिनका नाम था राजा अमर सिंह, अमर सिंह, ठीक है। अब जो ये अमर सिंह थे, अमर सिंह जम्वाल असल में इनका नाम था, ठीक है। अमर सिंह जम्वाल जो है ये भाई थे किसके, प्रताप सिंह के, ठीक है ना। महाराजा प्रताप सिंह के क्या थे, ये भाई थे। तो ये अमर सिंह के बेटे थे, कौन, हरि सिंह। अब आपको कनेक्शन समझ आया होगा, ठीक है। चलिए, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए,
तो इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन जो है वो कंपलसरी कर दी। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी एजुकेशन वाज मेड कंपलसरी, और जो चाइल्ड मैरिज है वो लॉज जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किए और प्रोहिबिट किया। ठीक है ना, बात समझ आ रही है। और जो लो कास्ट के लोग थे, नीची जात के लोग, तब, आज तो कास्ट सिस्टम अब देखो सब खिलाफ हो रहे हैं इसके, ठीक है, कि नहीं होना चाहिए, तब वो उनको वर्शिप भी करने नहीं दे रहे थे लो कास्ट लोगों के लिए। तो उनके लिए इन्होंने गेट्स ओपन किए कि यस यू कैन कम एंड यू कैन वर्शिप, राइट, नो बडी इज गोइंग टू स्टॉप यू, राइट। एंड प्रोहिबिट किया चाइल्ड मैरिज एंड एजुकेशन कंपलसरी कर दी एट प्राइमरी लेवल। बात समझ आ रही है। तो कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट इन्होंने लाया था, क्या, कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट 1930, ये इन्होंने लाया था। ठीक है ना। और इमीडिएटली इन्होंने बोला था कि भाई जम्मू, श्रीनगर, सोपोर, मीरपुर, उधमपुर, इन सारी जगहों पे ये लागू कर दो, फर्स्ट प्लेसेस पहले इन पे लागू कर दो। ठीक है ना। फिर उसके बाद इन्होंने बजट तैयार किया एजुकेशन के लिए। ठीक है ना। तो ये बजट जो है इन्होंने बनाया था ओवर 2 लाख रुपीज़ 1907 में, डेडिकेटेड बजट था। ठीक है ना। तो ओवर 2 लाख रुपीज़ इन्होंने किया था। फिर धीरे 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 19.5 लाख्स ये बजट इंक्रीज हुआ 1931 में। ठीक है ना। ओवर द पीरियड ऑफ 20-30 ईयर्स ये बजट इंक्रीज हो गया। ठीक है ना। एजुकेशन पे ये ज़्यादा जोर देते थे। तो महाराजा हरी सिंह डिड अ ग्रेट जॉब, मेड एजुकेशन कंपलसरी एट प्राइमरी लेवल। इसके लिए एक डेडिकेटेड बजट भी इन्होंने तैयार किया। चलिए, एंड व्हाट एल्स बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, लेट्स गेट इनटू दैट। अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर का जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब इन्होंने साइन किया था उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, दैट इज़ अ सेपरेट टॉपिक। इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट लेजिस्लेचर जो है जे.एंड.के का 1934 में सेटअप हुआ था। ठीक है ना। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1934, बात समझ आ रही है। 1934 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट आया था जिसमें फर्स्ट लेजिस्लेटर बना जे.एंड.के का। ठीक है ना। दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। फिर इस लेजिस्लेचर में क्या था, इसमें एक काउंसिल था जिसमें प्राइम मिनिस्टर होता था। ठीक है, उसके कुछ मिनिस्टर्स होते थे जो प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करता था। और असेंबली में ऑलमोस्ट 75 मेंबर्स होते थे। ठीक है ना, जिसको प्रजा सभा बोलते थे। क्या बोलते थे? प्रजा सभा। बात समझ आ रही है। चलिए, अच्छा, जे.एंड.के बैंक इनके टाइम पे इस्टेब्लिश हुआ था 1938 में, हरी सिंह के टाइम पे। ठीक है ना। और एक चीज़ हुई थी विच बिकम्स इम्पोर्टेंट, हाई कोर्ट 1928 में। बात समझ आ रही है। फिर अप्रैल 26 1961 में, ठीक है, कहाँ पे ये इनकी डेथ होगी? मुंबई में। ठीक है, ही डाइड इन मुंबई। नाउ लेट्स सी द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, कि भाई साहब जे.एंड.के आपका इंडियन यूनियन का जो है हिस्सा कैसे बना और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है क्या चीज़, राइट। लेट्स गेट इनटू दैट। क्या हमें पढ़ना है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। चलिए इसको अलग से लिखते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की कहानी क्या है असल में? आप देखो, हम आज़ाद हुए थे 1947 में, ये हमें पता है। हमें यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। हमें लिंक देखना है कि कैसे हम आए। ठीक है ना, हाउ वी बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। ठीक है, हमें पता है इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस 1947 फ्रॉम ब्रिटिश रूल। बात समझ आ रही है। फिर 2 इंडिपेंडेंट कंट्रीज जैसे इंडिया और पाकिस्तान है, इनका पार्टीशन हो गया। ठीक है, ये भी हमें पता है। लेकिन जे.एंड.के जो है ये प्रिंसली स्टेट था। ठीक है ना। और महाराजा हरि सिंह तब ज़माने के जो रूलर है, जो किंग थे, अंडर डोगरा रूल यहाँ पे चल रहा था। बात समझ आ रही है। तो हमें ऑप्शन दिया गया, ईदर ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान, या आप इंडिपेंडेंट रह सकते हो विद सर्टन रिजर्वेशंस। बात समझ आ रही है। तो उसके बाद क्या हुआ, तो महाराजा हरि सिंह जो है इन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन करूँगा, इंडियन यूनियन के साथ जुड़ जाऊँगा अक्टूबर 1947 में। ठीक है ना। बट
ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हम मजबूर क्यों हुए साइन करने पे, उसके पीछे भी कहानी है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ से वेस्टर्न बॉर्डर से या यहाँ पश्तून से ट्राइब्समैन जो आते थे अफ़गानिस्तान से, यहाँ पे बहुत सारी खलबली चल रही थी तब के ज़माने में, ठीक है। तो महाराजा हरी सिंह के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अब देखो हुआ क्या, हुआ यूँ कि इंडिपेंडेंस जब हमें मिली, ठीक है ना, तो इंडिया वॉज हेडेड टूवर्ड्स अ स्प्लिट, राइट। तो इंडिया एंड पाकिस्तान। तो लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने पे हम मजबूर कैसे हो गए? हमें पता है कि जब हम आज़ाद हो गए तो टू नेशन जो है थेरी जो है वो मुस्लिम लीग ने पुट फॉरवर्ड की थी कि हमें इंडिया पाकिस्तान अलग चाहिए, ठीक है ना। हम प्रिंसली स्टेट थे तब, ठीक है ना। और प्रिंसली स्टेट हम ही नहीं थे, और भी कई प्रिंसली स्टेट थे, जैसे जूनागढ़ है, हैदराबाद है और जम्मू एंड कश्मीर है। हमने क्या है, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट है लेकिन तीन ऐसे हैं जैसे जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर एंड हैदराबाद। हमने किसी को भी अभी ज्वाइन नहीं किया था, ठीक है ना। इंडिपेंडेंस एक्ट ऑलरेडी 1947 वाला पास हो गया था, ठीक है ना। 15 अगस्त में 560 प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन किया था। कब? 560 प्रिंसली स्टेट्स जो थे हमारी तरह उनने ज्वाइन किया था, लेकिन उनमें से तीन थे जैसे जूनागढ़, हैदराबाद एंड जम्मू एंड कश्मीर। हमने नहीं किया था ज्वाइन ईदर ऑफ द कंट्री। अब जो हरी सिंह है जो तब यहाँ पे रूलर, ये हिंदू थे, वी नो दैट। लेकिन यहाँ पे जो मेजॉरिटी थी स्टेट में, जो पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम्स की थी, राइट। तो ही डिसाइडेड कि मैं इंडिपेंडेंटली यहाँ पे रहूँगा, मुझे किसी को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने डेमोक्रेटिक इंडिया को ज्वाइन कर लिया तो आई विल लूज़ माई पावर। बात समझ आ रही है? अब हरी सिंह ने साइन किया था पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, ठीक है ना। बोला था कि हम ट्रेड करेंगे, आपस में कम्युनिकेशन करेंगे और ट्रैवल वगैरह जो भी है। तो इंडिया के साथ अभी हमारा कोई भी ये एग्रीमेंट वगैरह नहीं था। लेकिन फिर क्या हुआ, अक्टूबर 1947 की जब बात आई, पश्तून ट्राइब्समैन आ गए पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट से। इन्होंने इन्वेड किया कश्मीर को, ठीक है ना, बाई मतलब फोर्सफुली। बात समझ आ रही है? फिर ये आ गए कि भाई साहब हम श्रीनगर की तरफ अब बढ़ेंगे, ठीक है ना। कहाँ से, ये आपको याद रखना है, कुछ ट्राइब्समैन आए थे, ठीक है ना, पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट पे। बात समझ आ रही है? वहाँ से आए थे और श्रीनगर की तरफ हेड कर रहे थे। यहाँ पे इन्होंने बहुत लूट खसूट किया। बात समझ आ रही है? और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई, महाराजा हरी सिंह इसको हैंडल नहीं कर पाए, ठीक है ना। अब ये जो ट्राइब्समैन है इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो आपका नॉर्थ कश्मीर है, नॉर्थ कश्मीर है, उसको एक्वायर कर दिया। बात समझ आ रही है? 26 अक्टूबर को, ठीक है ना। तो बारामूला में एक मैसाकर भी हो गया, बहुत सारे लोग मर गए। बात समझ आ रही है? तो ये जो इन्वेडर्स हैं इन्होंने बारामूला में बहुत ज़्यादा ज़्यादती भी की। बात समझ आ रही है? तो हरी सिंह ने क्या किया, इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब इंडिया से आप काम करो, यू हैव टू इंटरवीन नाउ, यू हैव टू सेंड योर फोर्सेस। बट इन रिटर्न ऑफ दैट उसने क्या किया, साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, दैट वी नो। अब वो क्या है वो भी हम देखेंगे। अब उसने क्या किया, सबसे पहले ये चले गए श्रीनगर, ठीक है ना। श्रीनगर से ये चले गए जम्मू, महाराजा हरी सिंह की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। वहाँ पे ये मिले किससे, वीपी मेनन से। वीपी मेनन कौन थे, ये एक रिप्रेजेंटेटिव थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बात समझ आ रही है? इनके रिप्रेजेंटेटिव थे ये। यहाँ से ये महाराजा हरी सिंह जो है, हरी सिंह इनसे मिले, वहाँ पे इनकी बात हुई, ठीक है ना। उसको बोला गया कि भाई इंडिया ऐसे ट्रूप्स नहीं भेज सकता, अगर जेंड के इंडिया का टेरिटरी का पार्ट बनता है तो हम ट्रूप्स भेजेंगे, ठीक है। तो फिर हरी सिंह मजबूर हो गया, इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिसको कहते हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, वो साइन कर दिया, ठीक है ना। और जेंड के बन गया इंडिया का पार्ट, ठीक है। और इंडियन आर्मी जो है ये फर्स्ट टाइम कश्मीर में कब आए, 27 अक्टूबर 1947 में इंटर हो गए। इनको एयरलिफ्ट किया गया था और यहाँ पे भेजा गया था। और विद इन 2 वीक्स, क्या 2 वीक्स में जो इन्वेडर्स आए थे उनको यहाँ से भगा दिया गया, ठीक है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस, तब जो पॉलिटिकल पार्टी थी, हमने बोला था कि पहले ही यहाँ पे लेजिस्लेटर जो है प्रजासभा स्टैब्लिश हो गया था, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तब बनी थी।
तो उन्होंने बहुत सारी हेल्प की इंडियन आर्मी की, ड्राइविंग आउट द पश्तून्स, ठीक है ना। लेकिन पाकिस्तान ने ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मानने से इनकार कर दिया, दे डिड नॉट रिकॉग्नाइज इट। और उसके बाद एक जंग होती है, ठीक है ना, पाकिस्तानी और रेबल फोर्सेस आते हैं यहाँ पे, वो पुश इन करने की कोशिश करते हैं थ्रू जम्मू, ठीक है ना, राइट। तो उसके बाद ये मैटर चला जाता है यूएन में, 1948 की बात चल रही है, ये मैटर यूएन में चला जाता है। और तब यहाँ पे जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, कौन थे, इंटरिम गवर्नमेंट आपने पढ़ी होगी, ठीक है ना, लॉर्ड माउंटबेटन के एडवाइस पे इन्होंने बोला कि चलो हम चलते हैं यूएन में, ये मैटर डालते हैं। यूएन में डिक्लेयर हो कि आप सीज फायर करो। और 1 जनवरी 1949 जो सीज फायर, जहाँ तक यहाँ के ट्रूप्स थे वहाँ के ट्रूप से वहाँ पे एक लाइन खींची कि बोला भाई ये आज से एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, अब कोई इधर उधर नहीं जाएगा, जो है यही है। नाउ यू गॉट टू नो, ठीक है। चलिए अब बेसिक क्वेश्चन आता है। असल में क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वाज साइंड बिटवीन, ये पता है आपको, ठीक है। नाउ वी नो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के पीछे वजह क्या थी। एक तो पाकिस्तानी ट्रूपर्स जो है वो इन्वेड ज़बरदस्ती यहाँ पे घुसे थे और ट्राइब्समैन आए थे, इन्होंने कुछ एरिया कैप्चर किया था। तो महाराजा हरी सिंह ही टुक रेफ्यूज, ही वेंट टू जम्मू, ही मेट वीपी मेनन एंड एक्सप्लेन्ड हिम व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, ठीक है ना। बारामूला में लोग मारे गए, ऐसा ऐसा चल रहा है। तो नॉर्थ कश्मीर आधे से ज़्यादा लेके गए, ठीक है ना, नॉर्दर्न पार्ट। तो उसके बाद क्या हुआ, जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी साइन हुआ तो इंटायर जम्मू और जो कश्मीर के पार्ट्स है, ठीक है ना, ये डिवाइड किए गए, लाइन ऑफ कंट्रोल खींची गई। बात समझ आ रही है, ये जो लाइन है ये अभी भी मेंटेन्ड है, बात समझ आ रही है। अब महाराजा हरी सिंह जो है उनके बेटे थे युवराज सिंह, कौन, युवराज करण सिंह, युवराज करण सिंह, ये कौन थे, महाराजा हरी सिंह के बेटे थे। और ये अपॉइंट किया गया 1949 में कि भाई आप फिलहाल के लिए संभाल लो, ठीक है ना। तो मतलब हेड ऑफ स्टेट इसको बनाया गया, राइट। तो 1952 में ऑफिशियली ये जो मोनार्की सिस्टम चल रहा था कि किंग हुआ करता था, बाकी सारी चीज़ें होती थी, तो उसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। अब 1952 से क्या शुरू हो गया, ये जो मोनार्की है एबॉलिश की गई। और जो ये करण सिंह है, युवराज करण सिंह जो है महाराजा हरी सिंह के बेटे हैं, इनको अपॉइंट किया गया हेड ऑफ स्टेट। तब बोलते थे हेड ऑफ स्टेट को सदर रियासत, ठीक है ना, सदर रियासत, ठीक है ना। अब यही बनते हैं, फिर उसके बाद मैंने बोला मोनार्की ख़त्म हो गई, ठीक है, हेड ऑफ स्टेट इसको बनाया गया, वो किंग विंग सिस्टम सब ख़त्म हो गया, महाराजा सिस्टम ख़त्म हो गया। उसके बाद हेड ऑफ स्टेट जो है ये लेटर इसको बनाया गया फर्स्ट गवर्नर, क्या, फर्स्ट गवर्नर ऑफ जे.एंड.के। बात समझ आ रही है, फ्रॉम 1965 टू 1967 दैट यू हैव टू टेक अंडर कंसिडरेशन, ओके। एंड देन 1951 में क्या हुआ था, जो करण सिंह है इन्होंने एक प्रोक्लेमेशन जाहिर की, इशू की कि हमें क्या चाहिए, हमें भाई साहब अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, ठीक है ना। उन्होंने बोला एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ, फॉर व्हाट, हमें चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे.एंड.के। बात समझ आ रही है, ताकि वो असेंबली जो है वो फ्रेम करे इस चीज़ को, बात समझ आ रही है। तो 1956 में क्या हुआ, 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो बनाया गया, ठीक है, वो पास किया गया। और फिर ये आपको याद रखना है ये डेट, 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज पास्ड, ठीक है। और इन्फोर्स कब हुआ था ये भी पूछा जाता है, ठीक है ना, 26 जनवरी 1957, ये पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इन्फोर्स हुआ था 26 जनवरी 1957। चलिए, उसके बाद भी चाइना और पाकिस्तान जो है वो शांत नहीं बैठे। हुआ क्या, ये बोल रहे थे अभी कोई फाइनल आउटकम नहीं आया है कश्मीर के मुद्दे को लेके,
फिर चाइनीज़ ने लद्दाख में एक इन्वेजन किया, सीनो इंडियन वॉर जिसको कहते हैं, 1962 का चाइना के साथ जो हमारा वॉर हुआ था, ठीक है। तो वो लद्दाख रीजन अपना बोल रहे थे कि ये हमारा है, ठीक है। अच्छा, इंडिया के साथ पाकिस्तान का भी वॉर 1965 वाला वॉर, ठीक है। तो ये उसके बाद आप देखो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनने के बाद ये वॉरफेयर वगैरह चलते गए, ठीक है ना, राइट। अच्छा, ये वॉरफेयर जो है ये एंड करने के लिए एक एग्रीमेंट किया गया था जिसको बोलते हैं तक्षकंत एग्रीमेंट, 1966, ठीक है ना। ये वॉरफेयर को एंड करने के लिए साइन किया गया था, ठीक है। लेकिन 1971 में अगेन इंडिया पाकिस्तान वॉर टुक प्लेस और फिर क्या हुआ, बांग्लादेश बना। आपको अगर पता होगा बांग्लादेश वॉज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। फिर 1971 में एक और वॉर होती है और बांग्लादेश को अलग किया जाता है, बांग्लादेश बिकेम अ सेपरेट कंट्री, ठीक है ना। फिर बहुत सारे सिवरल अदर एग्रीमेंट्स वेर ऑल्सो मेड, जैसे कि शिमला एग्रीमेंट, क्या शिमला एग्रीमेंट 1972, ठीक है ना। बट जो कश्मीर का जो कन्फ्लिक्ट है ये अभी भी एज अ सब्जेक्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट माना जाता है बिटवीन द टू कंट्रीज़ इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है ना। क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल में बहुत सारी वायलेशंस आए गए दिन में रहती, टेंशंस कभी ख़त्म हुए ही नहीं। द टेंशंस इन द वैली कंटिन्यूज एंड स्टिल इट इज़ कंटिन्यूइंग। बात समझ आ रही है? द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। I think we are done and dusted with the history of Jammu and Kashmir with the proper explanation of ancient, medieval, and modern. Now you know about the instrument of accession. Now you know about many things. I hope कि आपने notes लिए होंगे and see you in the next class. Till then, take care. Bye. I hope कि आपको समझ आया होगा. Like, share, and subscribe if you like my content. Share with your friends who might benefit from it. Till then, take care. Bye. Stay connected through my Telegram channel. If you have any doubt, any question, you can ask there. Bye. Take care.